आज बड़ा अहम दिन है, आज ही दालों का दिन है। सोचें दालों का भी दिन होता है, हम दालों को कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन उनके बहुत सारे फायदे हैं। बस कर दें, क्यों? 500 रुपए किलो दाल है, अगर अहमियत न देते होते तो 100-150 की मिल रही होती। हाँ। अहमियत दे रहे हैं तभी 500-550 की हुई है ना। ये अहमियत की बात कर रहे हैं। हाँ ना, तो हम किस तरह से जांचते हैं? अपना फायदा देख रहे हैं वो जो कमा रहे हैं वो अपना फायदा देख रहा है, लेकिन ये है कि इसे हमें अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करना जरूरी है। खवातीन दालें ज्यादा पसंद करती हैं एज कम्पेयर टू मर्द, और बच्चों के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो वो इतना दालों को पसंद नहीं करते हैं। सो अक्सर दोपहर के वक्त दाल चावल बड़ी हमारे यहाँ मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन चटनी हो, थोड़ा क्यों सा दाल हो, खानी चाहिए, ये सवाल है। भाई प्रोटीन होता है, बाकी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी हम क्यों बताएं। वैसे इसके मुहावरे भी पड़े हैं तो, लेकिन हम मुहावरे क्या, ये मुंह और मसूर की दाल, क्यों ऐसे मुहावरे पता नहीं क्यों कहा जाता है। मसूर की दाल पतली होती है, क्या होता है, छोटी होती है। मतलब कोई मुंह बसोरा होता है तो हम ऐसे कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, ऐसे ही बोलते हैं? नहीं ना, फिर किसी को अगर कहना होता है, कोई अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रहा होता है, कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, और फिर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। फिर और भी होता है कि दाल नहीं, घर की मुर्गी उसने दाल बड़ी कोशिश की लेकिन उसकी दाल नहीं गली। अशफाक ने मैं अपने ऊपर रख दिया, अशफाक ने अपनी तनख्वाह बढ़वाने की बड़ी कोशिश की लेकिन उसकी दाल नहीं गली, सदफ की बढ़ गई। कहूंगी घर की मुर्गी दाल बराबर। अल्लाह अकबर। अब पता चले वाकई ना बढ़े। नहीं हमारे साथ मौजूद है ना, हमें मौका मिलता है ना, हम कहीं ना कहीं अपने मुतालबात किसी भी सूरत में रख देते हैं। मैं भी यही कहूंगी घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे ही तो है ना, दालों में क्या क्या शुमार होता है? सिर्फ दालें ही होते हैं, इसमें बीन्स भी आ जाते हैं? अच्छा देखें, दालें हैं, बीन्स हैं, इसको लेंटिल एंड लेग्यूम्स कहते हैं हम इंग्लिश में ना। इस तरह हम इसका डाइटरी प्लान्स बनाते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, दोनों में मोर और लेस सेम क्वालिटी है, वेजिटेरियन प्रोटीन के नाम से होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों को पकाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले उसको 5 से 6 घंटे सोक करना है, भिगोना है। अच्छा। बगैर भिगोए कोई भी दाल आप नहीं पकाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दाल के अंदर प्रोटीन होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। 5 से 6 घंटे, बिल्कुल, नो मैटर व्हाट दाल इट इज। चने भी आए, चने 7 से 8 घंटे, ठीक है ना। ये काम तो जरूर करना है। इसके बाद में इसकी क्योंकि क्वालिटी नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको इजी डाइजेस्ट नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। आपने वो जो न्यूट्रिएंट खाने हैं दाल के, प्रोटीन्स हैं, फाइबर ब्रेक डाउन नहीं होगा आपकी बॉडी में इजीली, तो फिर आपके गट को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये करना है आपने, करना है। अब दाल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? 1 कप कुक दाल में अगर हमने उसको घर में कुक की है, ऑयल वगैरह कोई ऐसा नहीं डाला, तड़का भी नहीं डाला, तो एक अच्छे बिग बोल में यानी 100 ग्राम ऑफ दाल में सिर्फ 100 कैलोरीज हैं, ठीक है ना। इतनी कम कैलोरीज होती हैं दाल में, और 13 से 14 ग्राम यानी 13 to 14 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। भले आप उसको जैसे हमारे यहाँ बनती है मिक्स होके, दूध मिक्स करके भी बना सकते हैं, तब भी उसके अंदर 100 से 100 ग्राम में रिलेटिवली 100 कैलोरीज हैं। आप ये देखें, अगर हम उसमें बहुत, अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें ऑयल वगैरह डाला है कि नहीं डाला। आप ना डालें, देखिए दाल को ना बहुत थोड़े से तड़के से भी टेस्टी बनाया जा सकता है। दाल इतना वर्सेटाइल फूड है कि आप इसमें ऑयल ना भी डालें और उसको किसी भी रेसिपी बहुत अच्छा, आई लव दैट थिंग। ये जो दाल का सूप है ना, मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग में टर्किश ब्रेकफास्ट के अंदर दाल का सूप दिया जाता है, ठीक है। ये मूंग की दाल होती है और इसके साथ मसूर की दाल मिक्स होती है, मूंग और मसूर की दाल मिक्स होती है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसके साथ चने की दाल भी हो सकती है, ग्रीन वाले मसूर भी हो सकते हैं, ग्रीन वाले मूंग हो सकते हैं और ब्लैक वाले मसूर। हमारे कल्चर में तो दलिया, हलीम, ये चीजें भी तो इसी में शुमार होती हैं। इसी में शुमार होती हैं। अगर आपको दाल को और अच्छा प्रोटीन बनाना है, ठीक है ना, तो आप इसमें किसी भी किस्म का चिकन, बीफ, मटन कुछ भी डाल दें, तो आप दाल के साथ एनिमल और वेजिटेबल प्रोटीन दोनों को मिला और आपस में इनका कोई नुकसान नहीं, ये और डबल फायदा हो जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो बच्चे नहीं खाते, अगर दाल इस तरह शोरबे वाली पकी हुई, तो बच्चों को शामी कबाब बना कर दें। शामी कबाब इज द बेस्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान के लिए। एक मिसकंसेप्शन ये है, या मिसकंसेप्शन नहीं है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर बड़े न्यूट्रिशंस आ गए हैं, वो आकर आपको चीज़ें बता रहे हैं कि ये करना है, ये करना है। कुछ सही भी होती हैं चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने वेरीफाई करना होता है। वो ये कह रहे हैं जी दाल चावल, खासतौर पे इंडियन कह रहे हैं दाल चावल जो है, ये दाल भी कार्ब्स है,
तो अगर आप उसे चावल के साथ खा रहे हैं तो आप डबल कार्ब्स खा रहे हैं। देखें Is it ये true? नहीं, ये कुछ वो लोग कह रहे हैं जिनको रियलिटी में न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखें चावल एक फाइबर भी है, चावल में प्रोटीन भी है और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। दाल और चावल इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन टू कंप्लीट अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी दाल में मौजूद नहीं है जो कि चावल में मौजूद हैं। तो अगर कंप्लीट प्रोटीन बनाना है तो दाल को या तो एनिमल प्रोटीन के साथ मिलाया जाए या दाल को चावल के साथ मिलाया जाए विथ फ्यू वेजिटेबल्स उसमें डाली जाएं, ताकि अगर उसमें वेजिटेबल डालेंगी तो फाइबर की मकदार और बढ़ जाएगी, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। और अगर 1 कप दाल और आधा कप चावल है और 1 कप वेजिटेबल है और उसके साथ 1 टीस्पून आपने देसी घी ऊपर से डाल दिया तो इट्स अ कंप्लीट मील। अच्छा, ठीक है ना, कंप्लीट हेल्दी मील। कंप्लीट हेल्दी मील। ये मुझे बताइएगा कि हर दाल की कैफियत दूसरी से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर कुछ दालें जूद हजम होती हैं, कुछ ना मुश्किल से हजम होती हैं। जी जी, माश की दाल और चने की दाल से मुतालिक कुछ ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या है इनमें माश की दाल से मुतालिक? देखिए माश की दाल और चने की दाल, अगर मैं चने की दाल कह लूँ ना तो वो बीन्स वाली फैमिली से आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। इसको सोख ज़्यादा करना है, माश की दाल को भी भिगोना ज़्यादा है और इसको स्लो कुक करना है, बहुत हल्की आंच पे पकाना है। ये दोनों चीज़ें, माश की और चने की दाल, थोड़ी सी एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी एसिडिटी होती है, जिनके स्टमक में एसिडिक फायर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो ये दोनों दाल को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। तो दाल का ये असूल है कि इसको रिलेटिवली दोपहर के वक्त खाया जाए, ठीक है ना, या मॉर्निंग में खाया जाए। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जो बिल्कुल वेजिटेरियंस हो जाते हैं या जो हाई प्रोटीन मील्स लेते हैं, जिनको मसल्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, वो दाल ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं, वो दाल लंच में भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इट डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी कैलोरी इनटेक कितना है, ठीक है। तो दाल एक बेहतरीन सोर्स है। एक चीज़ ये भी बताएं, एनिमल प्रोटीन इज समथिंग डिफरेंट, वेजिटेबल प्रोटीन इज अनदर थिंग। लोग समझते हैं जी हमने अगर दालें खा ली तो हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए दालों को फिर या तो इतनी क्वांटिटी में खाएं, फैट फ्री करके खाएं, यानी इतना तड़का लगा के या दाल के पकौड़े बना के ना खाएं, जिसको हम बेसन के पकौड़े कहते हैं। हाई एंड प्रोटीन है लेकिन उसमें आपने डीप फ्राइड करके उसकी बेनिफिट तो ख़त्म कर दिया ना आपने। तो अगर आप इसको इस तरीके से खाएंगे, लाइक अगर आपने खिचड़ी बना ली है तो उसमें राइस की क्वांटिटी कम, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। फिर आपने दाल के कबाब बना लिए, लेकिन अगर मैं क्योंकि पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि वेजिटेबल प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन के साथ मिक्स किया जाए, प्लस वेजिटेबल्स भी उसमें मिक्स की जाए, तो इससे ना फाइबर बढ़ जाता है और हजम अच्छा हो जाता है। बहुत से ऑप्शंस हैं, खासतौर पर ये जो कबाब हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स के आपने उसके अंदर शामी कबाब बना रहे हैं तो उसमें बीफ भी होगा, फिर उसके अंदर आप देखें कि चने की दाल होगी, माश की दाल की दही पड़ेगी, माश की दाल के दही बड़े, यू कैन फाइंड अ दही इनटू इट। और अब तो दही बड़े बनाने का भी आसान बहुत दफ़ा हल बता चुकी हूँ कि आप एयर फ्रायर में बना लें, आप इसको बिल्कुल हल्के से पैन में ग्रीस करके उसको ढक के पका लें। भाई एयर फ्रायर का भाई वो जो चक्कर है कि इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, कार्सिनोजेंस इसमें रिलीज नहीं, इसमें भी 2 क्वालिटी के एयर फ्रायर मिल रहे हैं, उसको क्वालिटी चेक करें। तो उस पर मैं आपको डिटेल किसी दिन बताऊंगी कि किस क्वालिटी की क्या चीज़ यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हिना, हमारे साथ थी और यकीनन आपकी मालूमात में, ऐसे कि हमारी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ, आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ। और आसान इक़्तिसाद पर दिलवाने के लिए कर्जा जात की फराहमी भी हम यकीनी बनाएंगे। ये क्या बात हुई, चलें पता चले वो जो क्वालिटी के हिसाब से हमारे यहाँ तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला है ना।